हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चल रही थी, इसमें हम साइज रिडक्शन यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये हमारा। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसमें आज हम पढ़ेंगे हैमर मिल और बॉल मिल। इससे पहले जानते हैं कि हैमर मिल, बॉल मिल, जितनी भी मशीनें होती हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, इन्हें हम कैसे, इनके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस को लिख सकते हैं। तो इनका है ना, ये सारी जो पूरी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, इसमें सब में एक चीज़ कॉमन होती है हमारी, क्या वो होता है स्ट्रक्चर। तो सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सब कुछ बना सकते हैं। उसका प्रिंसिपल भी, उसका कंस्ट्रक्शन भी, और उसकी वर्किंग भी, और उसके यूजेस भी, एप्लीकेशन भी, और डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस भी। मतलब अगर आपको किसी भी मशीन का, किसी भी इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन याद है ना, तो आप उसकी वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रिंसिपल सब कुछ बना सकते हैं। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो अगर हमें किसी भी, मान लो एग्ज़ाम में अगर हमारे पास आ गया कोई भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड यूजेस, एप्लीकेशन एंड यूजेस एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, एवोपरेट, स्टीम जैकेट, कैटल, मतलब किसी का भी आ गया, तो मतलब जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 5 यूनिट में डिवाइडेड है, तो किसी का भी आ गया, मान लो कोई भी मशीन का हमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल ये सब लिखने के लिए आता है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ही हमारी प्रिंसिपल और वर्किंग डिफ़ाइन होती है। अगर हमें वर्किंग पता है तो हम उसका प्रिंसिपल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी प्रिंसिपल पता है तो हम उसकी वर्किंग भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों हम सेम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल और वर्किंग। तो जब भी हम किसी मशीन के बारे में उसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखते हैं। और कंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन में क्या आप डायग्राम के बारे में लिखेंगे और डायग्राम बना देंगे। बस आपको क्या याद रखना होता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, डायग्राम ओनली। सारी मतलब जितनी यूनिट है सब में आपको ओनली डायग्राम पे फोकस करना है। अगर आपको सबके डायग्राम याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उसका डायग्राम पता है तो आप उसके बारे में सब कुछ लिख सकते हो। और उसकी कंस्ट्रक्शन पता हो आपको, कैसे कैसे होता है, मतलब वर्किंग पता हो। और डायग्राम और वर्किंग, इसके बेसिस पे आप हर चीज़ लिख सकते हो, प्रिंसिपल वगैरह भी। और प्रिंसिपल के बेसिस पे आप वर्किंग भी लिख सकते हो। और एडवांटेज कैसे लिख सकते हो, एडवांटेज मतलब सिलेबस में से कहाँ से आया है उसी का सेपरेट एडवांटेज होंगे, कुछ यूजेस होंगे उसके जैसे। और डिसएडवांटेज तो सारी मशीनों के मोस्ट कॉमनली डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है और मेंटेनेंस होती है और उसकी एनर्जी होती है, मतलब ज़्यादा लेस एनर्जी ले रहा है या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज होते हैं। अब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो हमारा है, इसकी 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो इसमें हमें साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, इनकी मशीनों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं हमारे साइज रिडक्शन में। ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र में एवोपरेशन, डिस्टिलेशन, तो हीट ट्रांसफ़र जो मैकेनिज्म है, इसमें एवोपरेशन और डिस्टिलेशन, हमारी कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं एवोपरेशन में और डिस्टिलेशन में। तो इन सब का जो प्रिंसिपल होता है हीट ट्रांसफ़र पे ही बेस्ड होता है, एवोपरेशन और डिस्टिलेशन का। ऐसी साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन में जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इनका खुद का मैकेनिज्म होता है हमारा साइज रिडक्शन का, ऐसे ही साइज सेपरेशन का। तो साइज रिडक्शन के तो 5 मैकेनिज्म पता ही है आपको, अट्रीशन, इम्पैक्ट और कटिंग, ये सब। और साइज सेपरेशन के भी क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ब्रशिंग होती है, ये सब इनके द्वारा हम क्या करते हैं, साइज सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसे ही एवोपरेशन का मैकेनिज्म होते हैं, डिस्टिलेशन। तो इन सब के मैकेनिज्म आपको पढ़ने होंगे, थ्योरी वाइज होते हैं। फिर अगर इनके मैकेनिज्म याद हैं आपको, तो इनकी कंस्ट्रक्शन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, और उनको लिख सकते हो। ऐसे ही थर्ड यूनिट में जैसे ड्राइंग एंड मिक्सिंग है, तो इसमें अगर आपको कोई इक्विपमेंट याद है और आपको पता है कि ये ड्राइंग और मिक्सिंग से, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो और उसको बना सकते हो। ड्राइंग एंड मिक्सिंग में इक्विपमेंट होते हैं जो। ऐसे ही फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में फिल्ट्रेशन, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को फ़िल्टर करते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा भी हम फिल्ट्रेशन ही करते हैं, मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्ट्रेशन होता है। और यूनिट 5 जो होता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, वो थ्योरी पार्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है उसको बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो मटेरियल, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, और कोरोजन
अगर मटेरियल पे जंग लग गई है तो उससे कैसे बचा जाए, मतलब इसमें हम किसी कंपनी को बनाने में हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो पढ़ते हैं हम यूनिट 5 में, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट का हम इसमें देखते हैं हैमर मिल के बारे में। तो हैमर मिल का क्या कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक बीच में इस टाइप से मिल होती है, उसमें बीच में हमारा मशीन के द्वारा ये हमारा शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट के द्वारा ये हैमर लगे होते हैं। जब हम इस शाफ्ट को चलाते हैं, ये शाफ्ट हमारा मोटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये बैकग्राउंड का। तो ये शाफ्ट जब चलता है तो इसके हैमर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ ऊपर ये हमारा हॉपर लगा हुआ है, यहाँ से हम मटेरियल फिल करते हैं। तो मटेरियल फिल करते हैं तो इससे क्या होते हैं, जब हम इस मशीन को चलाते हैं तो इसके ये हैमर्स क्या होते हैं, घूमते हैं। तो घूमने से क्या होते हैं, ये मटेरियल आपस में टकराते हैं और फिर हैमर से भी टकराते हैं। तो इसमें कौन सा मिल वाज यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट एंड अट्रीशन, मतलब इसमें दोनों फोर्स काम करती हैं, हमारे इम्पैक्ट और अट्रीशन, ठीक है। इससे हमारे हैमर से भी टकरा रहे हैं और वो खुद भी टकरा रहे हैं। तो ये घूमता है और यहाँ पे क्या लगी होती है, स्क्रीनिंग लगी होती है। अब स्क्रीनिंग क्या होती है, तो स्क्रीन क्या होती है, जब हमें कितने साइज़ का पार्टिकल चाहिए, मतलब अगर हमें 0.5 mm का चाहिए, 5 mm का चाहिए, कितना mm का पार्टिकल चाहिए, तो वो हम यहाँ स्क्रीनिंग लगाते हैं। इस टाइप की जाली होगी, उसमें छेद से होंगे, ठीक है, तो वही होती है स्क्रीनिंग। और देन हम रिसीवर रख देते हैं, वहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। तो मतलब इन सब का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के बेस पे ही होता है। तो कंस्ट्रक्शन जैसा होगा वैसे ही प्रिंसिपल भी होगा। तो कंस्ट्रक्शन अगर और वर्किंग याद है तो आपको इसका प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब लिख सकते हो। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया। और हैमर मिल किस पर वर्क करती है, हमारे इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। देन सो द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। सो फर्स्टली बल्क ड्रग मटेरियल स्टोर इन हॉपर। हम क्या करते हैं, जो भी बल्क ड्रग एंड मटेरियल है उसको हॉपर में भरते हैं, देन हम शाफ्ट घुमा देते हैं। तो ये मटेरियल हमारा जो इसमें हमारे रोलर शाफ्ट होते हैं या हैमर होते हैं, उनसे क्या होते हैं, टकराते हैं। टकराने से क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट से मटेरियल हमारा साइज रिड्यूस होता है। देन हम उसे स्क्रीनिंग के द्वारा क्या कर लेते हैं, स्क्रीनिंग के द्वारा रिसीव कर लेते हैं। देन मटेरियल हमारा साइज रिड्यूस हो जाता है। तो यही इसकी वर्किंग है। फर्स्टली बल्क ड्रग मटेरियल स्टोर इन हॉपर, देन through hopper it will start and fallen down, then start the machine and hammer will be start to hit drug particle, and by the impact particle start to reduce, and after reduction पार्टिकल स्टोर इन रिसीवर थ्रू स्क्रीन के द्वारा। कितने पार्टिकल हमें कितने साइज के चाहिए वो हम स्क्रीन के द्वारा पता लगा, ठीक है। एंड दोज पार्टिकल विच डज नॉट रिड्यूस, एंड अगेन हम उसमें मिल में डाल देते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारा वर्किंग वही बिल्कुल ईजी है। क्या करते हैं, सबसे ऊपर पहले पार्टिकल डालेंगे, वो हैमर से टकराएंगे, हैमर से टकराने के बाद वो रिड्यूस हो जाएंगे और स्क्रीन के द्वारा हम उसे, जो ये हमारी स्क्रीन लगी हुई है उसके द्वारा हम उसे स्टोर कर लेंगे अपने रिसीवर कंटेनर में। और जो पार्टिकल रिड्यूस नहीं हुए उन्हें दोबारा हम चला देंगे इसी हैमर को, वो दोबारा रिड्यूस हो जाएंगे। तो और इसका यूजेस कहाँ होता है हमारा हैमर मिल का, टू यूज़ टू रिड्यूस पार्टिकल। और एडवांटेज क्या है, यूज़फुल फॉर बिग पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। और यूज़फुल फॉर हार्ड एंड टफ पार्टिकल को, जो हार्ड एंड टफ पार्टिकल हो उनको रिड्यूस करने में। एंड इजी टू एंड फास्ट इन यूज, ये इसमें हम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, कितनी स्पीड पे हमें चाहिए उससे भी हम इससे पार्टिकल रिड्यूस कर सकते हैं। और ईजी होता है। एंड यूज टू रिड्यूस वेरी स्मॉल पार्टिकल थ्रू स्क्रीन के द्वारा। स्क्रीन के द्वारा हमें जितने भी स्मॉल पार्टिकल चाहिए वो हम मतलब ले सकते हैं। मान लो स्क्रीन क्या होती है हमारी जाली, इसके द्वारा हम जितने छोटे पार्टिकल लेना चाहें उतना ले सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ये साउंड प्रोसीजर होता है, मतलब अगर इसमें हैमर लगे हुए हैं तो ये नॉइजी होगा। और वेरी हीट प्रोड्यूस, मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है। और कैन नॉट यूज फेवरेट मटेरियल क्या होते हैं, जो चिपकते हैं। अगर कोई चिपकने वाला मटेरियल है उसके लिए यूज नहीं होता, जैसे रबड़ वगैरह होगी, तो इनके लिए हमारा ये यूज नहीं होता। फिर आता है हमारा बॉल मिल। अब बॉल मिल का भी प्रिंसिपल सेम है कि इसमें क्या होती है, मेटल्स की बॉल होती हैं। एक कंटेनर होता है, उसके अंदर मेटल की बॉल रखी होती है। उन मेटल की बॉल में हम अपना पार्टिकल डालते हैं, कोई सा भी जिसे रिड्यूस करना है, उन मेटल की बॉल से टकराता है और रिड्यूस हो जाता है। सो यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। तो बॉल मिल में क्या है, इस टाइप का हमारे एक होता है, ये कंटेनर होता है, ये इस टाइप से फिक्स होता है कि ये कंटेनर घूम सके। तो ये जब रोटेशन करता है
तो इसमें क्या पड़ी रहती है हमारी मेटल बॉल। ऊपर से हमने मटेरियल डाला इसके अंदर, देन ये मेटल बॉल जो होती हैं हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें मटेरियल डालते हैं तो ये मेटल बॉल से टकराती हैं और मटेरियल क्या होता है हमारा आपस में क्या होता है, अट्रीशन होता है और इम्पैक्ट लगता है ऊपर से। जब इसे घुमाएंगे तो इधर मटेरियल जाएगा फिर इधर। तो जो हम बॉल मिल घुमाते हैं ना उसे हम मीडियम स्पीड पे रखते हैं कि जिससे हमारा मटेरियल रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, हमारा एक बॉक्स लगा हुआ होता है, स्टैंड लगा होता है। तो जो सो आल्सो डिपेंड ऑन स्पीड। तो हमारी जो बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन है वो स्पीड पर डिपेंड होता है। अगर स्लो स्पीड होगी तो भी हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा, अगर फास्ट स्पीड होगी तो भी पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी घूमेगा तो ये जो क्या होंगी बॉल सेपरेट अलग हो जाएंगी, मटेरियल अलग हो जाएगा। और अगर फास्ट घूमा तो ऐसी बॉल एंड मटेरियल अलग अलग हो जाएंगे। देन मीडियम पे क्या होगा, हमारे बॉल एंड मटेरियल आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा तरीके से करेंगे और अट्रीशन और इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, तो इससे हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। इसकी वर्किंग वही है सेम, मटेरियल पहले हमने इसमें फिल करते हैं, देन हम मटेरियल फिल करने के बाद ये शाफ्ट को घुमा देते हैं, ये शाफ्ट हमारा कनेक्ट होता है। देन शाफ्ट को घुमाने के बाद क्या करते हैं, इसमें जो ये हमारे बॉल्स होती हैं ये पार्टिकल को रिड्यूस करती हैं थ्रू इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। देन हम जो फिर हम दोबारा क्या करते हैं, इसका ढक्कन खोल देते हैं और वापस जो साइज रिड्यूस हो गया उसे हम किसी कंटेनर में रख लेते हैं। तो ये इसकी वर्किंग होती है। सो ओपन द कैप द बॉक्स एंड इंटर द ड्रग मॉलिक्यूल इनटू इट, देन स्टार्ट द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ मिल। मतलब इसकी मील की स्पीड मेंटेन कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं कि मीडियम पे चाहिए हमें। ऑन मीडियम स्पीड इट विल बी स्टार्ट एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज। आफ्टर रिडक्शन स्टॉप द मशीन, देन एग्जिस्ट आउट द मटेरियल, मतलब बाहर निकाल लेते हैं मटेरियल को, एंड सेपरेट आउट द बॉल फ्रॉम पार्टिकल। और पार्टिकल में जो बॉल थी उन्हें भी हम सेपरेट कर लेते हैं। अब इसका यूज क्या है हमारा, इट इज़ यूज टू पार्टिकल साइज रिडक्शन थ्रू इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। एंड एडवांटेज क्या है, ये विदाउट नॉइस होता है और इसमें हमारी हीट एंड क्लीननेस कर सकते हैं हम इसे। हीट एंड क्लियर देता है ये हमारा, नीट एंड क्लियर, मतलब इसमें साफ़ सफाई हम आसानी से कर सकते हैं। एंड ऑल टाइप पार्टिकल रिड्यूस इजीली, बट और लेस एनर्जी यूज होती है। बट इसका डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि ये छोटा होता है, तो इसमें कैन नॉट रिड्यूस फाब्रिक मटेरियल, नॉट रिड्यूस वेरी बिग अमाउंट ऑफ पार्टिकल। मतलब हम इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ नहीं कर पाते बॉल मिल को, ये हमारे लैब लेवल पे ही, लैब स्केल पे ही, जब बहुत कम स्केल में मतलब मटेरियल चाहिए हो तब इसका यूज होता है। तो ये हमारा बॉल मिल है। थैंक यू। तो आज हमने हैमर मिल और बॉल मिल दोनों के बारे में पढ़ा।